नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। उत्तराखंड में मानसून सीजन में जोरदार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पर सड़कें टूट रही हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपदा से भारी नुकसान हुआ है, वहीं उत्तराखंड सरकार लगातार आपदा से निपटने की कोशिश कर रही है। आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस की टीम धरातल पर काम कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वे खुद भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सरकार आपदा में हुए नुकसान का आकलन भी कर रही है। इस वर्ष जो अतिवृष्टि हुई है और मानसून की अति सक्रियता के कारण से पूरे राज्य के अंदर अत्यधिक नुकसान हुआ है। आपदा की स्थिति बनी है, घरों का नुकसान हुआ है, ज़मीन का नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है, जन हानि, पशु हानि, सभी प्रकार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल बह गए हैं। भूस्खलन से कई सारे होटल भी प्रभावित हुए हैं, कई होटल टूट गए हैं। तो निश्चित रूप से उस सभी का आकलन कर रहे हैं और अभी जो हमारे बचाव एवं राहत के कार्य हैं उस पर लगातार मैं स्वयं भी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, सभी हमारे मंत्रीगण भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हम लोगों ने कहा है कि ऐसे समय में सभी लोगों के साथ खड़े हों। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है। इस तो उत्तराखंड एक बार फिर आपदा का दंश झेल रहा है और ये केवल इसी मॉनसून सीजन की नहीं बल्कि हर मॉनसून सीजन की कहानी है। हर बार मॉनसून सीजन में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। इस बीच गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे और प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सांसद ने कहा कि बरसात के कारण जिले में जगह जगह भारी नुकसान हुआ है। आपदा के वक्त लोगों तक राहत पहुंचाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को बारिश के कारण टूटी सड़कों पर अतिरिक्त मशीनें लगाकर शीघ्र आवाजाही शुरू करने, बिजली के खराब पोल और झूलते तारों को बदलने, क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को ठीक करने और प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। वन, सिंचाई और राजस्व विभाग को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण करते हुए नदी नालों में प्रोटेक्शन वर्क के लिए आपदा न्यूनीकरण में प्रस्ताव देने की बात कही। उन्होंने समस्त जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल के साथ आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने पर भी जोर दिया है। बुलेटिन में अब बात बागेश्वर उपचुनाव की कर लेते हैं। दरअसल बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को अपने उम्मीदवार बसंत कुमार पर पूरा भरोसा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि बसंत कुमार की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर बीजेपी बौखला गई है। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस और बसंत कुमार के बुनियादी वोट कांग्रेस की जीत का झंडा उपचुनाव में गाड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर की जनता बीजेपी की कूटनीतियों का जवाब कांग्रेस को जिताकर उपचुनाव में देने जा रही है। हमारे पास कार्यकर्ता थे, लेकिन हमने जीत के गणित के लिए, रणनीति के लिए बसंत कुमार को उम्मीदवार बनाया और उसे स्पष्ट तौर पर जीत के गणित बन रहा है। कांग्रेस का बुनियादी वोट प्लस जो बसंत कुमार, क्योंकि आपका तो कुछ वोट था ही नहीं, वो तो बसंत कुमार का वोट था, तो वो वोट मिला करके जीत सुनिश्चित करता है। इसलिए बसंत कुमार के उम्मीदवार बनाने के बाद भाजपा बौखला ही पड़ी। हमारे उधम सिंह नगर के खटीमा में पंजाबी महासभा की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। यह बैठक उत्तरांचल पंजाबी महासभा के संरक्षक देवेंद्र जुनेजा के निजी आवास पर हुई है, जिसमें पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ भी पहुंचे। तिलकराज बेहड़ ने कहा कि पूरे प्रदेश में उत्तरांचल पंजाबी महासभा का शीघ्र ही पुनर्गठन किया जाएगा। उत्तरांचल में रह रहे पंजाबी समाज के सभी लोगों से एकजुट करने और उन्हें संगठन के प्रति जिम्मेदारी तय करने के लिए वे पूरी तरह से संकल्पित हैं, जिसके लिए शीघ्र ही नेशनल उत्तरांचल पंजाबी महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पूरे प्रदेश में दौरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खटीमा आने का मेरा मुख्य मकसद पंजाबी महासभा को एक मंच पर लाना है। अब मैं अभी देहरादून गया था तो मैंने अपने सभा के पदाधिकारियों को बुलाया था प्रदेश के। अब हम दोबारा से बहुत जल्दी अगले 1-2 महीने के अंदर बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। दोबारा से हम करेंगे और इसका चुनाव भी कराएंगे। जब कोई और व्यक्ति जो ज़्यादा मेहनत कर सकता हो, संभाल सकता हो, उसको हम जिम्मेदारी इसकी सौंपेंगे और फिर दोबारा से हम अपने संगठन को खड़ा करेंगे। अब मैं अभी देहरादून में हरियाली तीज मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह आयोजन राज्य महिला आयोग की ओर से किया गया था।
तो देहरादून में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने नारी सशक्तिकरण थीम को लेकर हरियाली तीज मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर टिहरी की सांसद माला रानी राज, लक्ष्मी शाह, गीता पुष्कर धामी समेत प्रदेश की नामचीन हस्तियां मौजूद रहीं। इन सभी को हरियाली के प्रति एक पौधा देकर स्वागत इन सबका किया गया है। कार्यक्रम में प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें सज संवर कर आई महिलाओं ने नृत्य और गायन के माध्यम से शानदार प्रस्तुतियां दी। संस्कृति, संस्कार, परिवार के साथ नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम के थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि नारी समाज का आईना होती है और मजबूत नारी के साथ ही एक मजबूत समाज का निर्माण होता है। परिवार के निर्माण में मां की अहम भूमिका होती है। उन्होंने मातृशक्ति से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़कर रखें। इस प्रकार से हमारा संस्कृति, संस्कार और परिवार और महिला सशक्तिकरण को लेके हम ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे। तो इसके उपलक्ष्य में हमने सोचा सावन का महीना है तो साथ साथ में हम लोग एक तीज का कार्यक्रम भी कर लेंगे। तो बहुत सारे हमारे जिन लोगों को आना था, तो क्योंकि अभी उत्तराखंड में कई जगह बारिश के कारण क्षति हुए हैं, तो बहुतों के टेलीफोन आए हैं कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे जो आज के मुख्य अतिथिगण हैं और मुझे लगता है हमने अपनी टिहरी लोकसभा की सांसद माननीय राज्य लक्ष्मी शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको कि मैं देखती रहती हूँ कि हम कहते हैं कि किसी भी। देहरादून में नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। दाखिल खारिज के शुल्क में संशोधन कर दिया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दाखिल खारिज के लिए अब लोगों को आधा शुल्क देना होगा। यह संशोधन पार्षदों की मांग पर बोर्ड बैठक में किया गया है। आपको बता दें कि फरवरी में बोर्ड की बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में स्टाम्प ड्यूटी के शुल्क के आधार पर बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद लगातार नगर निगम में इसका विरोध हो रहा था। पार्षदों ने राजधानी में दाखिल खारिज शुल्क में घटौती की मांग की थी, जिसके बाद नगर निगम ने सभी की सहमति के बाद संपत्तियों के दाखिल खारिज शुल्क को आधा कर दिया है। यानी कि अब जो व्यक्ति संपत्ति के दाखिल खारिज पर 2000 रुपए खर्चा करता था, उसे 1000 रुपए खर्च करने होंगे। देखिए, गत बोर्ड बैठक में ये निर्णय हुआ था कि जो हमारा म्यूटेशन शुल्क है, उसका जो 150 रुपये की जो फीस काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, उसको रेशनलाइज करके बढ़ाया जाए। और बोर्ड की ही सहमति के अनुसार समिति का, पार्षदों की समिति का गठन करते हुए उन्हीं से प्रस्ताव जो है फाइनल प्राप्त करके उसको लागू किया गया था। वर्तमान में उसको लागू करने के पश्चात कई जगह से इस प्रकार का थोड़ा सा शिकायत आई है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। और इसके संबंध में इस बोर्ड बैठक में ये शुल्क में 50% की देखिए गत बोर्ड। पौड़ी जिले के कमला गांव में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। दरअसल बंदरों के झुंड ने एक 80 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया था, जिससे घबराकर महिला घर के आंगन के रास्ते पर गिर गई, जिससे महिला की मौत हो गई। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सूचना मिलने पर राजस्व और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला बसंती देवी घर पर थी। इसी दौरान घर के आसपास बंदरों के झुंड आने पर वो उन्हें भगाने लगी, लेकिन बंदरों के झुंड ने उल्टा महिला पर हमला कर दिया, जिससे घबराकर महिला गिर गई थी। वन विभाग ने गांव के बंदरों से आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। माफ कीजिएगा, वन विभाग ने गांव को बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए क्षेत्र में बंदर पकड़ने वाले एक्सपर्ट बुलाकर पिंजरा लगाने की बात कही है। मैं राजकुमार नेगी, सरपंच तमलाग। मैं वन फॉरेस्ट रिजर्व से ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे गांव में तमलाग में एक बड़ी घटना घटी बंदरों के आतंक से। और बुजुर्ग महिला बंदरों को भगा रहे थे और बंदरों ने उन पर हमला करके उनको नीचे गिरा दिया और महिला की मृत्यु हो गई। मैं शासन से कहना चाहता हूँ कि इन बंदरों पे और जो हमारे जंगली जानवर हैं, जो बाघ है, इन पे अंकुश लगा दिया जाए। धन्यवाद। मौके पे तमनाग में गए तो मौके पे देखा कि मतलब वो सीढ़ियों में एक वृद्ध महिला थी और काफ़ी वृद्ध थी, तो मतलब वो सीढ़ियों से गिर के उसकी जीभ पे चोट लग गई, तो दांतों से शायद जीभ कट गई उसकी, तो उससे जो है उसकी मौत हो गई। ऐसे किसी प्रकार का जंगली जानवर या किसी बंदर का कोई एक खरोच का निशान भी नहीं था शरीर में। इनके परिवारजनों को भी बताया गया कि अगर आपको संदेह है तो हॉस्पिटल से मेडिकल करवा सकते हैं। मेडिकल के बाद जो भी होगा कुछ मिलेगा, लेकिन इनका परिवार जो है समझदार था और समझ गया कि वास्तव में जो है कि कोई मौत नहीं और किसी प्रकार का मुआवजा नहीं था।
उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में गुलदार की दहशत लगातार देखने को मिल रही है और गुलदार के हमलों का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में शेर, बाघ, चीता प्रजाति के अन्य वन्य जीवों की दस्तक से ग्रामीण खौफजदा जिंदगी जीने को मजबूर हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग की पतरापुर रेंज के गांव भगवंतपुर में देर रात पहले गुलदार फिर शेर दिखाई देने से लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। पहले भी गुलदार के हमले में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ग्रामीणों की माने तो इस बात की शिकायत कई बार वन विभाग के अधिकारियों से की गई, लेकिन वन विभाग की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने विधायक से मामले की शिकायत की है। 20-25 दिन से गांव भगवंतपुर में और ये पश्चिम की दिशा में जहाँ हमारा खेत होता है, कुएं वाला खेत होते हैं, 20-25 दिन से लगातार लगभग 9:30 बजे से 10 बजे तक एक गुलदार से अलग जीव जो जिसे हम शेर कह रहे हैं इस तरह का आ रहा है। और 3-4-5 दिन से हम लोग उसे ट्रेसर देख भी रहे हैं पर कर कुछ नहीं पा रहे। वन विभाग से संपर्क बनाया है, 100 नंबर पर फ़ोन करा है। अब आज ये विधायक जी से गुजारिश करना है कि भाई सहायता करो कुछ यहाँ से निजात में, क्योंकि निकलना वरना सब लोगों को खेती करनी है, चारा लाना है, सब कुछ करना है। ग्राम भगवंतपुर में लगभग 15 दिन से गुलदार और शेर काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है लगातार, जिससे हम सारे गांव वाले डरे हुए हैं। हमारा बस्ती से नज़दीक मुश्किल से 50 मीटर दूरी पर नहीं है, वहाँ रोज़ आता है, दहाड़ता है। हमारे पशु वगैरह हैं, हम चिंतित हैं, घास कूड़ा कुछ नहीं ला पाते हैं और वन विभाग वालों को सूचित किया हमने, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाकामी हमें नज़र आ रही है। डरे लग रहे हैं वो कभी सुबह का घास देकर शाम को देते हैं। इस चक्कर में आज हम विधायक जी के पास आए हैं। विधायक जी को उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शाम को पिंजरे लगवाएंगे और हमने 100 नंबर पर भी कॉल किया था। वहाँ से बहुत बारी में फ़ोन आया था उनके पास, उनके दो पुलिस वाले आए थे यहाँ। बरसों से गुलदार का आतंक हमारे पतरामपुर क्षेत्र इधर जसपुर में बढ़ा है और उसी के लिए एक बार अभी क्योंकि रायपुर में भी एक हमला हुआ था जिसमें वो बाघ यूपी की महिला थी और अभी कुछ दिन पहले पतरामपुर में भी हुआ है और अभी भगवंतपुर के लोग आगे बता रहे हैं कि गुलदार और बाघ दोनों देखे गए। तो मैंने रेंजर महोदय से कहा है कि आप कैमरे लगा के उसकी मॉनिटरिंग करें और उसमें जहाँ भी हो तो पिंजरा लगाकर उसको पकड़ने का प्रयास करें। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल यानी कि पहाड़ों में घास के मैदान, जहां इन दिनों बटर फेस्टिवल की धूम देखने को मिल रही है। स्थानीय ग्रामीणों के साथ पर्यटक भी मक्खन और मट्ठा की होली का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। परंपरा के मुताबिक इस लोक उत्सव में मक्खन मट्ठा की होली खेलने के साथ ही प्रकृति इष्ट देवता राधा कृष्ण की पूजा की गई। दयारा पहुंचे पर्यटक और स्थानीय ग्रामीणों ने मखमली बुग्याल में मक्खन की होली खेलकर इन खास क्षणों को यादगार बनाया। इस अनोखे पर्व को मनाने सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। राधा कृष्ण ने जैसे ही मटकी फोड़ी, बुग्याल में मौजूद लोग इस पर्व में झूम पड़े। इसके साथ ग्रामीण जमकर पारंपरिक रासो नाच भी करते नजर आए। बता दें कि इस पर्व की तैयारी ग्रामीण 1 महीने से करते हैं। ग्रामीणों का ये पर्व प्रकृति से प्रेम को भी दर्शाता है। इस पर्व पर जो पर्यटक यहाँ पहुंचा वो भी मक्खन की इस अनूठी होली में रंग गया। दरअसल ग्रीष्मकाल में क्षेत्र के ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ बुग्याली क्षेत्रों में चले जाते हैं और अगस्त में इस उत्सव को मनाने के बाद ही वापस अपने गांव लौटते हैं। लेकिन लौटने से पहले प्रकृति का आभार जताने के लिए वे बटर फेस्टिवल का आयोजन कर प्रकृति की पूजा अर्चना करना भी नहीं भूलते। मक्खन की होली भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तमाम जितने भी पशुपालक हैं वो उसको हर साल मनाते हैं और ये दयारा का और रैथल की जो तमाम हमारे जो इसके आयोजक हैं, जो हमारी समिति है, वो लगातार कि कैसे यहाँ पर देश विदेश का जो ये रमणीक स्थल है यहाँ पर कैसे पहुँचे, कैसे यहाँ के लोगों को स्वरोजगार के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ें। तो ये जो आज मैं सबसे पहले इस क्षेत्र के सभी लोगों को जो दयारा फेस्टिवल मनाया जा रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और जो तमाम हमारे दूर दराज से जितने भी हमारे पर्यटक जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। बुलेटिन के आखिर में बात नरेंद्र नगर की, जहां टीएसडीसी ऋषिकेश ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था। ये स्वास्थ्य शिविर नरेंद्र नगर के स्वयंसेवी संस्था आशा किरण सेवा आश्रम में रह रहे 1 दर्जन से ज्यादा निराश्रितों के स्वास्थ्य की जांच के लिए लगाया गया था। बता दें कि ऋषिकेश एम्स के 4 विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम, डॉक्टर प्रथम जैन, डॉक्टर श्वेता सिंह और डॉक्टर आकांक्षा गौतम नरेंद्र नगर पहुंचे थे। इस दौरान आश्रम में रह रहे लोगों में शारीरिक कमजोरी, जोड़ों में दर्द और हाइजीन की ज्यादा शिकायतें मिली, जिसके लिए उन्हें स्वास्थ्य कैंप में एम्स की ओर से दवाइयां भी बांटी गई। साथ ही डॉक्टरों ने मॉर्निंग वॉक और थेरेपी का तरीका भी बताया।
और बड़ी बीमारियों की जांच एम्स ऋषिकेश में आकर करवाने का सुझाव दिया। समिति के सचिव बिशन लाल शाह ने निराश्रित के सहयोग के लिए टीएचडीसी ऋषिकेश और एम्स का आभार जताया और भविष्य में भी सहयोग मिलने की उम्मीद जताई। हमारी जो एम्स की जो टीम आई है, हम 3-4 डॉक्टर आए हैं साथ में, तो इनमें बेसिक जांच हमने पहले तो शुरू किया था, जैसे बीपी किया था हमने, वज़न किया था सबका, है ना, और नॉर्मल जनरल एग्जामिनेशन किया था जो भी यहाँ लोग थे, ठीक है। और उनको बहुत सारी दवाइयाँ दी हैं जो हम यहाँ पे उपलब्ध करा सकते थे उनको। यहाँ पे जांच वो एम्स में होगी, बाकी इनकी हमने बहुत सारे जो भारी बीमारी थी जो उनको बोल दिया कि एम्स में वहाँ चेकअप कराएं। बाकी टीएचडीसी की तरफ से जो कराया गया था हमने यहाँ बेसिक दवाइयाँ दी हैं। ये हमें हमारी जांच के बाद जितना हमें पता चला है, यहाँ की जो मेनली जो मरीज़ हमें मिले हैं उनको मेनली दिक्कत है कमज़ोरी की, खाने पीने की कमी की और बेसिक इनकी हाइजीन की। तो हमने उनको वो पूरा समझा दिया। बाकी उनको जो भी उनको दर्द है पैरों में, जोड़ों में, क्योंकि इस उम्र में दर्द की समस्याएं होती हैं, तो हमने उस हिसाब से उनको दवाइयाँ दी। और बहुतों में हमने ये भी पाया कि उनको खून की कमी है, तो उन सब की हमने उनको दवाइयाँ दी है। और हमने उनको जिनको थोड़ी ज़्यादा बड़ी बीमारी है उनके लिए हमने इनको सलाह दिया है कि आप एक बार एम्स में आके दिखा ले। और बाकी टीएचडीसी की तरफ से जो भी हमने हो सकता है, जो बेसिक दवाइयाँ जो देनी ही चाहिए वो तो हमने प्रोवाइड की हैं इनको। टीएचडीसी के सौजन्य से ये एम्स की टीम आई यहाँ पे, इन्होंने चेकअप किया, उसमें भी पाया गया इनको जो मेन प्रॉब्लम है वो हाइजीनिक की, तो अब जाके थोड़ी बहुत डॉक्टर को नज़र आई है, मगर पहले इनका जो साइकोलॉजी इन्होंने इफेक्ट देखा है उसके हिसाब से इन्होंने इन हड्डियों की नसों में दिक्कतें इनकी ज़्यादा पाई गई यहाँ पे। क्योंकि पीछे जो लोग आए हैं या किसी की ऑलरेडी पीछे से घुटनों में समस्याएं रही हैं, किसी को मानसिक दिक्कतें रही हैं, अब जाके डॉक्टर लोग इसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।